हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे से होंगे। ये वीडियो जो मैं बनाने का मकसद है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या बेसिक क्वेश्चंस एचआर पूछती है। स्पेशली तब जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है और आप एचआर इंटरव्यू के लिए, एचआर राउंड के लिए किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी फील्ड हो, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या जवाब देने हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना टिल एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तभी उन क्वेश्चंस के और जवाब जो है ना वो आपको मिल पाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, टिल एंड तक वॉच करें। दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू हो, किसी भी कंपनी में हो, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बिना तैयारी के अगर आप इंटरव्यू दोगे तो क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा जो एचआर राउंड में पूछते हैं, ठीक है। वैसे तो लेटर ऑन जो इंटरव्यूज़ होते हैं, सेकंड या थर्ड जो भी ऑप्स इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें तो टेक्निकल पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक है, जो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, चाहे सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, ऑपरेशंस का हो, बैक एंड प्रोफाइल का हो, या टेक्निकल इंटरव्यूज़ हो, सभी इंटरव्यूज़ में ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जिनकी अगर आपने तैयारी कर ली सही से, एक अच्छे तरीके से, विद गुड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एचआर इंटरव्यू टिपिकली जो है ना जनरल होते हैं और बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अब उसमें क्या है ना, वो लोग एक्सेस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, और कंपनी के कल्चर में आप फिट होते हो नहीं होते हो, ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, एसेस करते हैं। तो कुछ कॉमन एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो सजेस्टेड हैं आप लोगों के लिए, और उनके आंसर्स भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। अब जब कोई एचआर ये सवाल करता है तो उसके लिए तुम्हें क्या आंसर देना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें अपना नाम बताना चाहिए, आपका क्या नाम है। नाम के बाद अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ कि आपने क्या काम किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रोफेशन में है। फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कितने साल आपने काम किया इंडस्ट्री में, क्या क्या स्किल्स थी जिसमें आप स्पेशलाइज हो, ठीक है। किस किस की प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, किस किस टीम के साथ आपने कोलैबोरेट करके काम किया है, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस आपको आए हैं, कंटिन्यूस लर्निंग आपने क्या की है वहाँ पे, मतलब उस कंपनी में रहते हुए आपने क्या सीखा। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में एंड में जो बताएंगे, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज, अपना उसमें मेंशन कर दो इंटरेस्ट, कंपनी जो जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट क्यों है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अवर कंपनी। एचआर पूछता है आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, क्यों इंटरेस्ट है ना, और हमारी कंपनी में फिट कैसे बैठोगे आप। तो ये सब सवाल होते हैं। अब इसमें आपको जो जवाब देना है उसमें बताना है कि आई एडमायर, जैसे कंपनी का नेम, उसकी वैल्यूज़ के वजह से, कल्चर की वजह से, अचीवमेंट्स की वजह से मैं कंपनी को एडमायर करता हूँ, मतलब जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट, मैं पर्टिकुलरली एक्साइटेड हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम बता दो, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम बता दो, कुछ जो मिशंस हैं आपके उसका नाम बता दो कि भाई इनकी वजह से मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। एंड बिलीव दैट माई स्किल इन, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं कंपनी जो है ना उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल जवाब है ये। इसके बाद अगर देखेंगे जो थर्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या वीकनेसेस हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, एक तरह से देखा जाए तो ट्रिकी भी है। एचआर इसमें देखता है कि आप स्ट्रेंथ्स में कौन कौन सी स्किल्स बताएंगे, इस तरह से वो आपकी स्किल्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, और वीकनेसेस के बारे में भी। तो वीकनेस के बारे में सोच समझ के बोलिएगा।
तो आंसर की बात मैं करूँ तो स्ट्रेंथ्स में आई एम हाईली स्किल्ड इन। भाई आपकी स्किल्स किस चीज़ में है उसके बारे में बताओ। जैसे लीडरशिप रोल है, ठीक है ना, एडेप्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, टीम लीडर है, जो भी आपके स्किल्स हैं उसके बारे में बताओ। जो विच हेल्प्स मी, जो मुझे मदद करती है भाई, उनकी वजह से ही मैं कंपनी के जो काम है उनको बेनिफिट दे पाता हूँ, कंपनी को बेनिफिट दे पाता हूँ अपनी स्किल्स की वजह से। तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करनी है। आई एम ऑल्सो क्विक लर्नर, एडेप्टेबल टू न्यू चैलेंजेस। दोस्तों स्किल्स स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना है, स्किल्स के बारे में जानना है तो अपनी जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग गूगल कर लेना, तो उसमें स्किल्स आ जाती हैं, स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं, तो वही मेंशन कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर आ जाए वीकनेस के बारे में, तो आई यूज टू स्ट्रगल विद दिस 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 दिस। ठीक है भाई, मुझे ये वीकनेसेस है मेरी, इनसे मुझे प्रॉब्लम होती है, बट आई हैव बिन वर्किंग ऑन इट बाय मेंशन हाउ यू आर इम्प्रूविंग। ठीक है, और मैं उन वीकनेसेस पे काम कर रहा हूँ और मैं कैसे उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ, कैसे उनको दूर कर रहा हूँ, वो भी मेंशन करना। तो ये 3 सवालों के जवाब मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ बताए हैं। अब इसके बाद जो है चौथा सवाल है, व्हाई शुड वी हायर यू। देखो जो चौथा सवाल है वो तीसरे में से आप चुरा सकते हो, एक तरह से उसमें से बन जाएगा। वाई शुड वी हायर यू, चौथा सवाल, इसका आंसर है जो तुम्हारी स्किल्स हैं, बेसिक्स आंसर बता रहा हूँ, जो तुम्हारी स्किल्स हैं सारी की सारी उनको परफेक्टली अलाइन करके उनके बारे में बता दो कि मेरे में ये स्किल हैं और मेरी ये स्किल से कंपनी की और टीम की ग्रोथ होगी, इसलिए आप मुझे हायर करें। ठीक है ना, आई ब्रिंग माई एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स एंड आई ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कंपनी सक्सेस। तो वही सेम चीज़ जो मैंने बताई वही है, अपने स्किल्स का हवाला देते हुए आप क्या बेनिफिट कंपनी को करोगे वही बताना है इसमें। इसके बाद एक आजकल नया सवाल चल रहा है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। कंपनी में जाते हैं, सवाल पूछते हैं अगले 5 सालों में आप कंपनी आपको कहाँ पे देखते हो। पता क्या है, ये कॉन्फिडेंस देखती हैं कंपनियाँ। ठीक है ना, किसी को नहीं पता अगले 5 साल में आप कहाँ जाओगे, लेकिन ये जस्ट एक एजम्पशन है कि हाँ बंदे की एक विजन है, एक दिमाग में टारगेट है। तो जो बंदे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं एचआर इम्प्रेस हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस इतना बताना है कि मैं अपने आप को अगले 5 सालों में या 10 सालों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करते हुए देखना चाहता हूँ, कंपनी की सक्सेस और गोल्स में अचीवमेंट्स करने में अपना योगदान देना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ और अपने आप को प्रोफेशनली इस फील्ड में डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें ये ऊपर जो पॉइंट था 4 नंबर, उससे भी आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और मैं उनकी स्किल्स को ग्रूम करना चाहता हूँ और मेरी स्किल्स कंपनी के सक्सेस के लिए यूटिलाइज करना चाहता हूँ, आप ये भी बता सकते हैं। तो 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद अगर आप आए तो छठा सवाल, व्हाट इज़ योर सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत बार फेस किया होगा जब एचआर से आपके इंटरव्यू होते हैं। सर जो है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको क्या बताना है एक्सपेक्टेड सैलरी में। इसमें आपको बताना है कि आप ओपन हैं डिस्कस करने के लिए एक्सपेक्टेड सैलरी, जो कि बेस्ड है कंपनी के जो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड चल रहा है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है इस रोल के लिए, जो मेरा बेनिफिट स्किल्स हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडस्ट्री में नॉर्म्स है और स्टैंडर्ड चल रहे हैं, उसके बेस पे जो है ना मैं अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी डिस्कस करने के लिए ओपन हूँ। कुड यू शेयर द बजट रेंज फॉर दिस पोजीशन। आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी कंपनी का इस पोजीशन के लिए क्या बजट है, मैं इतना ले रहा था और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप ये बता सकते हैं इसमें। 7वां सवाल है, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब। भाई जो आपकी करंट जॉब है वो आप क्यों छोड़ रहे हो उसको। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ इतना जवाब देना है कि आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस। मैं नए नए चैलेंजेस जो है ना उनको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, उनकी तरफ देख रहा हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ चाहता हूँ ताकि मैं प्रोफेशनली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ग्रो कर पाऊँ। आई एडमायर योर कंपनी वर्क इन। अब इसमें थोड़ी कंपनी की तारीफ़ कर दी है क्योंकि आपकी कंपनी जो ना इस फील्ड में है, तो मैं इस प्रोफेशन में आना चाहता हूँ और एडमायर करता हूँ और इंटरेस्ट है। ठीक है, उस एरिया का नाम मेंशन कर सकते हैं आप। एंड आई बिलीव दिस रोल इज़ द राइट फिट फॉर माई कैरियर एस्पिरेशन। और जो मेरे कैरियर के गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, मेरी फ्यूचर टारगेट्स हैं, उसमें आपकी कंपनी फिट बैठती है।
ये 7 सवालों के जवाब मैंने आपको जो दिए हैं अभी। इसके बाद 8वां जो सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, मतलब और सवाल पूछना चाहते हैं कंपनी से रिगार्डिंग? तो उसमें आप बोल सकते हैं, येस आई डू हैव टू नो मोर अबाउट कंपनी कल्चर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, एक्सपेक्टेशंस फॉर द रोल। इस रोल के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कंपनी की कल्चर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और एक्सपेक्टेशन से रिगार्डिंग क्या क्या कंपनी जो है वो एक तरह से एक्सपेक्ट करती है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको सवालों के जवाब सवाल पूछे, एचआर क्या क्या सवाल पूछेगा, उनके क्या क्या जवाब होने चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इन 5-6 सवाल के बेस पे। अदर देन तो मुझे नहीं लगता इन सवालों के अलावा एचआर कुछ पूछता है। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को टॉप अप करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको जो मुझे जायज़ लगता है। बाकी आप इंटरनेट, गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सवालों के जवाब के लिए। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को रेफ़र करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की जो रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें, कंटिन्यूस अपडेट्स मिलती रहें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।